पेट्रोल तो नो डाउट महंगा हुआ है। जो इतने ज़्यादा किराए बताए जा रहे हैं, पहले जहाँ पे 1000 रुपये में सफ़र होता था, अब उसी सफ़र के लिए 2000 देना पड़ा है। एक्स्ट्रा बोझ वहाँ पे बिल्कुल भी हम नहीं डलने देंगे। बस टर्मिनल्स पे भी जा रहे हैं और ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ जिन पे किरायानामा या तो वीज़ा नहीं है, जो ओवर चार्ज करें उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, बंद करें। बाइकियाँ चलाते हैं मैडम, 322-23 रुपये लीटर पेट्रोल है। जैसे रमज़ान आना है, इन लोगों ने एक महंगाई का बम हमारे ऊपर डालना था। लॉस तो हो रहा है जी कंपनी को। ये गाड़ी जब खाली जाती है तो वो लॉस ही है। डीजल माल को अपने पास से डलवा रहे हैं, पहले यहाँ से डलवाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे कहते हैं ज़ुबैरा मलिक। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके असरात आना शुरू भी हो गए। जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टर ने भी किराए बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। वो आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, अब उनके लिए सफ़र करना भी आसान नहीं रहा। जबकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर का कहना है कि जो हमने किराए बढ़ाए हैं वो वाकई ही ठीक बढ़ाए हैं। आइए चलकर यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वाकई ही जो उन्होंने किरायों में इजाफा किया है वो ठीक है या नहीं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने रातों रात 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टर ने किरायों की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी आरटी ट्रांसपोर्ट राना मोहसिन साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये क्या मामला है और इतना ज़्यादा किरायों में क्यों इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, पेट्रोल तो नो डाउट महंगा हुआ है, लेकिन जो इतने ज़्यादा किराए बताए जा रहे हैं, पहले जहाँ पे 1000 रुपये में सफ़र होता था, अब उसी सफ़र के लिए मुसाफिर को 2500-2000 देना पड़ा है। तो इसकी क्या वजह है कि कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया और इस पर आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी कमीशन है कि जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो कुछ ट्रांसपोर्टर जो माफिया की सूरत में जो है वो अपना रोल किरदार अदा करते हैं और वो गाड़ियों के किराया जो है वो ट्रांसपोर्ट के किराया जो खुद साख्ता तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि ना कोई डीजल के प्राइसेस के बढ़ाने के मुताबिकत रखते हैं और ना ही जो उनके अखराजात है उसके मुताबिकत से बढ़ाए जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। हम बस टर्मिनल्स पे भी जा रहे हैं और ऐसी तमाम तर गाड़ियाँ जिन पे किरायानामा या तो वीज़ा नहीं है, जो ओवर चार्ज करें उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, बंद करें। लाइक वाइज आज हम स्काईवेज पे हैं तो इन्होंने अपने तौर पे किराया जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के मुताबिक 20% बढ़ाया था, जिसको हमने फर्दर इनके साथ निगोशिएट किया है और अब हमने इसको 10% रिड्यूस किया है। बहरहाल कंपनी की तरफ से और कुछ रूट पे डिस्काउंटेड रेट भी चल रहे हैं। तो ये इसलिए है कि आवाम को एक तो प्रॉब्लम ना आए और जिस मुताबिक से आपके डीजल की प्राइसेस अगर बढ़ी हैं तो आप बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन एक्स्ट्रा बोझ आवाम पे बिल्कुल भी हम नहीं डलने देंगे और गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि आप इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करें। नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे पास किरायों की एक लिस्ट जो है वो मौजूद है और इसके मुताबिक उन्होंने 20% ज़्यादा किराया किया है। इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये किराए उन्होंने किस बेस पे बढ़ाए हैं। सबसे पहले तो 55 रुपये जो डीजल की प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से हमने तकरीबन सिर्फ 17% किराए बढ़ने चाहिए थे पिछली लिस्ट के मुताबिक, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा यार आवाम को रिलीफ देने के लिए कम से कम 10% करें। अब जो हम 10% भी किराए बढ़ा के भी उसमें भी 10% फिर डिस्काउंट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि रावलपिंडी का किराया हमारा 10% के हिसाब से 2070 रुपये बनता है। ये इस्लामाबाद का 2070 रुपये आप लोगों ने 2450 किया। हाँ, फिर डिस्काउंट पे आप लोगों ने 2280 दिया। तो फिर अब 2000 ले रहे हैं। अब जो है वो 2000 ले रहे हैं, यानी इससे जितने भी रूट मतलब है 2000 भी आप लोगों के आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। 2000 समझ में इसलिए आ रहा है, इसमें भी एक्सपेंसिव है, टूल हैं और इसमें मोबाइल है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो तो कास्ट में इसमें आती ही नहीं। ये तो सिर्फ डीजल की प्राइस है, उसकी वजह से है। और ये सेक्रेटरी साहब ने जो फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इन्होंने किराए थोड़े कम होने चाहिए। पेट्रोल तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 55 रुपये लीटर महंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। रात को हम सोए हैं, सुबह उठे हैं तो हमें एक धचका लगा है। पेट्रोल बम गिरा है, एटम बम बहुत बड़ा। तो पहले ही हालात बहुत नाजुक हैं और हुकूमत से अपील यही है कि शफकत करें, क्योंकि ये तो जुल्म है आवाम पे। नहीं, उनका इतने किराए बढ़ाना हक बनता है जब ना इंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों को। किराए जितने भी बढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दें। पेट्रोल की मतलब कि मुनासिबत से जितने थोड़े बहुत बढ़ा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा के वहाँ पे जुल्म ना करें। हुकूमत को तो इस टाइम चाहिए था कि पाकिस्तानी आवाम के लिए रिलीफ कम से कम जो है ना वो देती, क्योंकि कारोबार नहीं है, काम नहीं है, ये उल्टा ब्लैक मेलिंग करते हैं। अब रात को मैं आपकी रात की कहानी सुना रहा हूँ कि पेट्रोल पंप में लाइन इतनी लगी थी कि कम से कम 100 से 200 गाड़ी लगी हुई थी और 2000 से ऊपर पेट्रोल नहीं दे रहे थे। आपने किस में डलवाया?
कार में डलवाया था मेरे घर की कार यूज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अब रिक्शे की सूरत आ रही है कि रिक्शे अगर चलाते हैं तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे शटर डाउन करके ये गैस देते हैं। 250-300 का रेट है, 400 350 400 गैस दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने तो आवाम से निकालना है। रिक्शे में अगर गैस महंगी डालेंगे, आवाम से किराया ज़्यादा लेंगे। बाइकियाँ चलाते हैं मैडम, सुबह से आए हैं, सवारी जो पैसे नहीं खर्चती, हमारे ऊपर एक बम डाला गया है पेट्रोल का। हम चाहते हैं हमें अगर पेट्रोल ऐसे ही बढ़ा तो हम क्या करेंगे, हमें कोई रोज़गार अच्छा दे हुकूमत, ताकि हम ये बाइक राइडर जो अपनी जान छुड़वा ले। सुबह से आए हैं, जो फेयर आ रहा है वो कंपनी नहीं बढ़ाती, इधर से पेट्रोल बढ़ जाता है। हम कैसे अपने बच्चे पालेंगे? 322-23 रुपये लीटर पेट्रोल है, कैसे कमाएं, कैसे घर लेके जाएं? 4 बच्चे। मुबारक का महीना है, पहले ही चीज़ें। मैं आउट ऑफ कंट्री से होके आया हूँ, उधर रमज़ान मुबारक आता है तो हर चीज़ कम होती है। हमारे मुल्क में हर साल ये रीत पड़ गई है कि जैसे रमज़ान आना है, इन लोगों ने एक महंगाई का बम हमारे ऊपर डालना था। काफ़ी सालों के बाद मैं लाहौर में आया हूँ, अभी मैं कहीं और सेट हुआ हूँ, लेकिन जो हालात ऐसे हैं और उसके मुताबिक अभी कहाँ जा नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ अभी आपने कितने की टिकट ली है? 2000 का। 2000 की ली है? हाँ जी। ठीक है। तो फिजिकल टिकट ली है या ऑनलाइन करवाई है? फिजिकल तो इधर से अड्डे से 2000 ली है। तो पहले कितने में मिलती थी, कोई अंदाज़ा आपको? मैं कुछ 3 महीने पहला मैं आया था, उस टाइम याद नहीं है, लेकिन कोई 1500-1200 रुपये में, बल्कि मैं फैज़ाबाद से गया हूँ अभी, कोई अच्छा परसों गया हूँ, 4 दिन पहला मैं गया हूँ। अच्छा, 1200 में तब मिली थी, अब 2000 की मिली। हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और अभी इस पर डिस्काउंट भी मिला है। देखिए मैं ये है कि भी गाड़ियों में भी फ़र्क है, कोई इस तरह स्काई वे है, कोई इस तरह जिस तरह जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें टिकटों कुछ गाड़ियों में टिकटों का भी फ़र्क होता है। अब यह नहीं पता कि अभी ये गाड़ियाँ महंगी है या ये टिकट इनकी महंगी है, कईयों की टिकट कम होते हैं, कईयों की महंगी होती हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो पैसेंजर, ये जो मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं बाहर के मुल्कों के, इस वजह से लोग परेशान भी हैं और इतने वसाइल भी नहीं हैं कि रोज़ाना आने जाना करें। पहले गाड़ियाँ भर के जाती थी, अब गाड़ियाँ खाली जाती हैं। कभी किसी पर 20 पैसेंजर होते हैं। डिस्काउंट भी लग गया है, 20% किराए भी कम हो गए हैं, तो क्या इससे कंपनी को लॉस नहीं हो रहा? जी लॉस तो हो रहा है जी कंपनी को, क्यों नहीं हो रहा। ये गाड़ी जब खाली जाती है तो वो लॉस ही है। डीजल माल को अपने पास से डलवा रहे हैं, पहले यहाँ से डलवाते थे, अब मालिक अपने पास से डलवा रहे हैं। वैसे हुकूमत की ज्यादती है या आवाम के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं जी, हुकूमत की है, आवाम की क्या है। आवाम को तो बेचारों ने काम करना है, सफ़र करना है। अच्छा, आपके इस टर्मिनल से ये रूट चल रहे हैं टोटल? जी जी बिल्कुल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 रूट आपके। जी, बिल्कुल। ठीक है जी। सनिया के भी और फैसल के भी। ठीक होगा। अब इसमें मुझे ये बताएं, आपने सिर्फ आपकी गाड़ी डीजल पे तो नहीं चलती ना, आपकी गाड़ी की भी अपनी कॉस्ट है, इसके अलावा बाकी ड्यूज़ तो कोई नहीं अभी तक बढ़े ना? नहीं बाकी ड्यूज़ नहीं बढ़े ना, ठीक है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताकि आवाम पे किसी किस्म का ज़्यादा बोझ ना पड़े, जो आप लोग फेवर कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और इसको मिनिमम जो कर सकते हैं वो काइंडली हम तो बिल्कुल 5% तो हमने वैसे ही लेस कर दिया है ना, 5% का हमने मज़ीद ही बढ़ाया, क्योंकि हमने गाड़ी में ज़ाहिर है मुसाफिरों को ट्रैवल भी, ताकि फ़्लो भी हो हमारे पास। 5% तो हमने कम कर दिया ना, गवर्नमेंट को चलो पब्लिक को ज़रा सहूलत मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज़ तो हमारा उस हिसाब से जो डीजल प्राइस बढ़ा है ना, उस हिसाब से हमारा 20% बनता है, लेकिन हमने वो नहीं किया। 20% सिर्फ डीजल ही तो नहीं होता ना गाड़ी को चलाने के लिए, बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपका गाड़ी की कैपिटल कॉस्ट है, आपके रिपेयर मेंटेनेंस है, वो चीज़ें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं बढ़ाएगी ना। तो जब सब इसको ज़रा काइंडली करें। सर, डीजल पे इतने किराए बढ़ाना जो है वो बनती है, पेट्रोल महंगा हुआ है या डीजल महंगा हुआ है, तो उस हिसाब से जो इन्होंने किराए बनाए इनके मुनासिब है? किराया तो ऑलरेडी इन्होंने जिस तरह ये 15% पे हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं मज़ीद कम करें। डीजल की प्राइसेस 20% 19 पॉइंट समथिंग इंक्रीज़ हुई है, तो हम इनसे, ताकि लोगों पे कम से कम जो है ना वो बर्डन जो है वो डले, तो डेट इज़ वाई वी आर हियर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर लाहौर के इसको हम कम से कम जो है वो पास ऑन करें, इसका जो इंक्रीमेंट है। हमारा जो किराया डीजल के हिसाब से बनता था वो 20% बनता था, ठीक है। जिसका हमने 20% नहीं लगाया, हमने उसका 15% हमने किराए बढ़ाए हैं। जबकि इंतज़ामिया से राना मोहसिन साहब आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने फिर ये कहा है कि ये जो आप कम करें इसको, तो फिर इंतज़ामिया कहने पे हमने इस वक्त कम कर रहे हैं, अब कम कर रहे हैं,
तो ये इंशाल्लाह 10% तक उन्होंने कहा है, हम 10% उसको कर रहे हैं। अच्छा 10% आप लोग कम कर रहे हैं, जी जी 10% कर रहे हैं। इससे कम की गुंजाइश नहीं है? इसके कम से गुंजाइश नहीं है, वो तो आपके सामने है मज़ीद। और अब तो वीकली जो है वो रेट बढ़ना है इसका, डीजल का और पेट्रोल का। तो वो तो जैसे जैसे फिर जी बढ़ेगा, जी उस हिसाब से फिर हाँ, किराया मगर भी आप लोग बढ़ाएंगे, आप हम- लोगों ने फिक्स थोड़ी कर देंगे। ना वो ऑलरेडी पहले ही हमने उसको 20% से 15% पे पहले ही हमने किया है, मगर अब इंतज़ामिया की वजह से और राणा मोहसिन साहब की वजह से हमने इसको अब 10% पे कर सारे ही दी। कर रहे हैं। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इसका जो है वो एक एक वीक के हिसाब से जो है वो इसका इम्पैक्ट फ्यूल का जो है वो हम जज करेंगे, जिस तरह ओगरा वाले कह रहे हैं। तो उसके लिहाज से फिर हम देखेंगे। अभी मेरा ख्याल है कि एक बड़ी कंपनी होने के नाते और बाकी कम्पिटिटिव अगर लोगों की जो कंपनीज़ हैं उनको अगर हम देखें तो फ़िलहाल हमारा डिसीजन यही है कि हम बजाय इसके कि 20% करें, पहले ये था कि हम 15% करें। फिर जब हमारा लोगों से इंटरेक्शन हुआ, लोगों की हमने हालत देखी और फिर रमज़ान देखा, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि 20%, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम 10% पे ले आएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने किरायों में इजाफा कर दिया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अभी यहाँ पर सेक्रेटरी आरटी राणा मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, जो सब बस स्टॉप के ऊपर जाके चेक कर रहे हैं। और अभी जो जितने भी टर्मिनल हैं, फैसल मूवर वाले हैं, डावो वाले हैं और स्काईवेज वाले, उन्होंने किरायों में कमी कर दी है। हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोग भी इसको सराह रहे हैं कि जैसे ही कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं तो हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है और किरायों में अब कमी आ गया। लोग जो हैं वो अब खुशी का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।